हेलो एवरीवन, आप सभी का गोलक क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो अब हम राजस्थान बजट, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है तो हम बजट सर्वे पर बहुत फोकस कर रहे हैं। इससे जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे, तो हमारे गोलक क्लासेस के साथ बने रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में इसमें बताना है। अब मैं पूरे आपको बजट डिटेल में नहीं कराऊंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को मैं कराऊंगी, जो कि आप लिख सकते हैं और इसको बोल सकते हैं, वन लाइनर है, राइट। तो देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही, कोई और पोर्शन अगर रह जाए तो रह जाए, लेकिन बजट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चले देखते हैं। इससे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी। तो बजट क्या है स्टूडेंट, हमारे में पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा हुआ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो बजट में आप देखोगे, जब आप डायग्राम देखते हो तो उसमें आता है बजट एस्टिमेट, बीई करके आता है। फिर एक्चुअल क्या आता है, एस्टिमेट, और इसी के बीच में मैं रिवाइज एस्टिमेट, मतलब कि इसको सीक्वेंस में लिख दूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो ये है, देखिए, रिवाइज एस्टिमेट और ये है एक्चुअल एस्टिमेट। अब ये एई, आरई और बीई क्या होता है? बीई होता है मींस बजट एस्टिमेट फॉर द कमिंग ईयर। अब इस साल का बजट आया है तो 2023 एंड 24 होगा, वो आपका बजट एस्टिमेट होगा 23 एंड 24। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? एक पिछले साल का डाटा, तो ये होगा आपका 22 और 23, ओके। और एक्चुअल एस्टिमेट क्या होगा? एक और पीछे चले जाए तो 21 एंड 22 ये होता है, ओके स्टूडेंट। तो बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट इस प्रकार के होते हैं। अब बोलेंगे इसमें चेंजेस डाटा के होते हैं, इसमें भी डाटा चेंज हो सकता है, ये वाला डाटा कभी भी चेंज नहीं होता। रिवाइज एस्टिमेट स्टूडेंट कब आता है? मान लीजिए कि 100 करोड़ जो है पैसा एजुकेशन पे बोला गया खर्चा करोगे, और हमें पता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक एक एनुअल फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर चलता है, राइट। यही है एक साल। अगर इस साल के अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 2020, तो ये 24 के मार्च में खत्म होगा, ऐसा ही है। तो मार्च में खत्म होगा तो ये पूरे साल, अब मार्च तक होगा तब आएगा नया बजट बनेगा। नवंबर दिसंबर में ही कमी आ जाती है, एक्सपेंडिचर, पैसा ज़्यादा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होता है, कमी हो जाती, तो रिवाइज एस्टिमेट आता है। तो इसमें भी डाटा चेंज होती है, बजट एस्टिमेट में भी डाटा चेंज होती है, एक्चुअल एस्टिमेट में कभी भी डाटा चेंज नहीं होती। तो ये हिस्टोग्राम के नीचे लिखा होता है, जो कि आप सभी को मालूम होना। और ये हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल। और इसी प्रकार से ये इसीलिए इस प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि एक साल के अप्रैल और दूसरे साल के मार्च में ये खत्म होगा, राइट। इसी प्रकार से ये लिखा जाता है। आप कभी कभी FY23 देखते होंगे। अब ये क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 2023। अब ये 24 है या 22 है? तो ये है 2022 और 3 है, ये भी याद रखिएगा आप। इसको बोलते हैं FY23। कुछ और देखते हैं, जीडीपी थोड़ा सा बताती हूँ, वैसे आप लोगों ने स्टैटिक में पढ़ाई है। जब स्टेट का, माफ कीजिएगा, जब पूरी इंडिया का ग्रोथ देखा जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी लिखा होगा। जब सिर्फ स्टेट का हम देखेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो GSDP लिखा होगा। सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो GVA लिखा होगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको ये स्टैटिक भी पता होना चाहिए। तो चलिए बजट की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम राजस्थान के बजट को देखेंगे स्टूडेंट। तो ग्रॉस स्टेट, मैंने आपको बताया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर हम 22 और 23 को देखें तो यहाँ पे आपको
एक नंबर के फॉर्म में भी मिलेगा और आपको परसेंटेज के, करोड़ के फॉर्म में और परसेंटेज के फॉर्म में भी मिलेगा। और ये करंट प्राइस क्या होता है? जब इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, राइट, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं, राइट। और मैं ये जान के चलती हूँ, समझ के चलती हूँ कि आपके स्टैटिक जो है पोर्शन आपको समझ आना चाहिए। तो वो क्या है, अगर हम देखें तो प्रोजेक्टेड है 15.7 लाख करोड़, जो कि 11.5% से ग्रोथ है अगर हम पिछले 22 और 23 से देखें। अगर एक्सपेंडिचर देखें तो वो भी नंबर के फॉर्म में, मतलब नंबर के फॉर्म में देखें, और इसमें डेट मतलब वो जब होगा एक्सपेंडिचर तो उसको डेट, एक्सक्लूडिंग द डेट रीपेमेंट, मतलब इसमें उस एक्सपेंडिचर में कर्जा नहीं देना होगा। कितना एस्टिमेटेड है? 2,97,091 करोड़, ओके, एक्सपेंडिचर करेंगी, जो कि ये है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ है 7.1% अगर रिवाइज एस्टिमेट पिछले सालों से देखें, पिछले फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक्सपेंडिचर राजस्थान गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है। और अगर इंक्रीज हुआ इट मीन्स कर्जा भी होगा, तो 93,766 करोड़ क्या हो गया है? कर्जा हो गया है। जो रिसिट्स है वो देखिए, रिसिट्स आप यहाँ पे डेट रीपेमेंट नहीं था, मतलब कर्जा नहीं देना था, और यहाँ पे बोरोइंग इंक्लूड, मतलब जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगी उसमें बोरोइंग नहीं होगा। वो कितना एस्टिमेटेड है? 2,34,319 करोड़ एस्टिमेटेड है। अगर इंक्रीज देखें 8.4% से इंक्रीज हुआ है 22 और 23। अब यहाँ पे देखिए रिवाइज एस्टिमेट आ रहा है, बजट एस्टिमेट तो आपको वर्ड पता होना चाहिए, राइट, आर एस्टिमेटेड, और इंक्रीज ये हो गया है मार्जिनल 0.4% ओवर बजट एस्टिमेट। रेवेन्यू डेफिसिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, आपने फिस्कल डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, ये सारे डेफिसिट पढ़ा होगा। तो एज्यूम करके चलती हूँ कि आपको क्या होगा, बेसिक पता होगा। तो देखिए इतना कितना टारगेट है इसका? 4। यहाँ पे अगर हम पहले रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू कितना टारगेट है यहाँ पे? एस्टिमेटेड है, बजट एस्टिमेट 1.6% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये नंबर के फॉर्म में भी है, ओके। अगर पिछले साल देखें तो 2.3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, लेकिन पिछले साल स्टूडेंट क्या था? 1.8% एस्टिमेट किया था, लेकिन चली गई 2.3% चली गई थी। एस्टिमेट किया 1.8%, बट खर्चा एक्चुअल में 2.3% हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इस बार 1.6% एस्टिमेट किया गया है, अब देखेंगे कि कितना खर्चा एक्चुअल में हुआ है। फिर आता है फिस्कल, ये टोटलिटी देखा जाता है, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू देखा जाता है। तो ये है 4.0, और बजट फिस्कल डेफिसिट हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है रेवेन्यू डेफिसिट से, ओके। तो ये है 4.0% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये आपको नंबर के फॉर्म, तो नंबर के फॉर्म में एक बार नज़र डाल दीजिएगा, परसेंटेज के फॉर्म में तो पक्का पूछते हैं और प्रीवियस ईयर में भी आए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया है? 4.3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो वह कितना? 4 और अगर हम पिछले सालों का देखें, फिस्कल डेफिसिट एक्सपेक्टेड 4.3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, ये प्रकार से। अगर और यहाँ पे देखिए जो कि लोअर है, कहाँ पे लोअर है? पिछले सालों से क्या है? लोअर हुआ। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है स्टूडेंट कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया लेकिन फिस्कल डेफिसिट घट गया। सोचा था 4.3% हुआ, सोचा था 4.4%, हुआ कितना? 4.3%। तो इस प्रकार से आपको सारे ये पढ़ के जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कितना है राजस्थान का, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रिसिट्स कितना आएगा, एक्सपेंडिचर कितना करेंगी, और ग्रॉस स्टेट चाहे वो
वो करंट प्राइस पे हो या कांस्टेंट प्राइस पे, ये आप करके जाएंगे। आगे और बढ़ते हैं और स्टूडेंट दोनों आपको लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। अब देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हमने करंट पे देखा था, ये क्या देखा था, करंट में मतलब नॉमिनल जीडीपी। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट पे देखें तो 8.2% है, 8.2%, ये क्या है 22 और 23, और ये कांस्टेंट प्राइस 2011-12 से कैलकुलेट किया जाता है, क्या है 11.2%। अगर प्रीवियस देखें तो इस प्रकार से, ओके। और 21-22 में कितना था 11.4। ये सारे आप एक चार्ट बना लीजिएगा जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। ये प्रकार आगे चलते हैं। अब सेक्टर वाइज, सेक्टर में आपको जीबीए होगा, तो एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। तो देखिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8.2% है। अगर हम सर्विस देखें तो आपका 11.4%। ये सारी सर्विस जो सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूट कर रही है राजस्थान के इनकम में और राजस्थान के जीडीपी में, ये बोला गया है। तो सर्विस सेक्टर ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव में स्टूडेंट, ओनली -2%। और एग्रीकल्चर की बात करें तो 5.2% है, ओके। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं कि राजस्थान जो है सरकार लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए क्या क्या, ये तो हमने देखा कुछ फैक्ट बेस इसको कि आप याद करके। एक चीज और रह गई है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यहाँ पे नेशनल इनकम से पता नहीं चलता कि एक्चुअल लोगों की कितनी इनकम है, तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम आया, जो कि नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन पे कैलकुलेट होता है कि पूरे पॉपुलेशन में से पर पर्सन की कितनी इनकम है, जो कि 15% से अगर देखें तो पिछले सालों से ग्रोथ हुआ है 15% से, ओके। ये हो गया 23, 22 और 23 देखेंगे। ये डेट जरूर याद करेंगे, राइट, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर बोला गया डियरनेस रिलीफ पैकेज राइट के लिए 19,000 करोड़ सरकार जो है राजस्थान सरकार दे रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा 2013, और ये क्वेश्चन अभी आए हुए भी हैं राजस्थान के पेपर में, तो पढ़ के जाइएगा। ये जो है 1 करोड़ फैमिली को दिया जाएगा, जिसको बोला गया है मुख्यमंत्री निशुल्क राइट फूड पैकेज। एक्सपेंडिचर कितना कर रही है 3,000 करोड़, ओके। फिर 76 लाख फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाएगा एलपीजी सिलेंडर, जो कि ₹500 क्या है मिलेगा, मतलब 500 रुपए में कितने लोगों को, 76 लाख को, और 1500 करोड़ 15 क्या है जो है खर्चा कर रही है, ओके। फिर यहाँ मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, बिजली मतलब हाउस होल्ड को 100 यूनिट फ्री दिया जाएगा, और वो स्लैब कंटिन्यू किया जाएगा, रिपेड अकॉर्डिंग टू स्लैब कंटिन्यू। और इसमें 7,000 करोड़ जो है राजस्थान गवर्नमेंट खर्च कर रही है। आगे चलते हैं, आगे और क्या है, मतलब मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड लाइन बाय लाइन आपको क्या समझा रही है। डेट्स आपने फैक्ट्स याद करके जाना है, बजट में क्या होता है डाटा आपने याद करके जाना है। चलिए यूथ के लिए तो आपको बताऊं तो राजस्थान सरकार ने बोला कि यूथ मतलब ये बजट जो है यूथ के लिए है, यूथ के लिए, इसलिए न्यू यूथ पॉलिसी लाई गई, और इसमें 500 करोड़ जो है वेलफेयर, उनके लिए वेलफेयर, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए 500 करोड़ खर्चा किया गया। फिर स्पेशल टास्क फोर्स लाया गया, जो पेपर लीक हो जाता है, आप देखते हैं स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो वैसा ना हो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स लाया गया। फिर बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्टर करें और सारे राजस्थान के स्टेट एग्जाम को आप अपेयर कर सकते हो। इसमें 200 करोड़ का पैसा खर्च किया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बोले 100 मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा कॉलेजेस में, आप सभी अपेयर होंगे। अनुप्रीति कोचिंग योजना, अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है
30,000 स्टूडेंट को दिया जाएगा। पहले कितना था? 15,000, अब डबल हो गया है। कितना? 30,000 स्टूडेंट को दिया जाएगा। 15,000 पहले, अब 30,000। ओके, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, और ये सवाल भी आए हुए हैं, राइट, वही पिक किया गया है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर बोला गया विवेकानंद यूथ हॉस्टल सारी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में बनाया जाएगा, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उसमें रह चुके, आपको पता ही है पीजी का कितना खर्चा आ जाता है। ओके, इसी पे और दिल्ली में, राजस्थान सरकार दिल्ली में हॉस्टल बनाएंगी कि जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए राजस्थान के बच्चे जाते हैं उनको भी वो रह सके। फिर बोला गया सावित्रीबाई फुले वंचनालय डिजिटल लाइब्रेरी सारे ब्लॉक्स में खुलवाई जाएगी, ऑल ब्लॉक्स में। फिर मार्जिन मनी क्या होता है? जब आप लोन लेने जाते हो तो डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो 10 से 15 मार्जिन मनी दिया जाएगा, जिसके द्वारा राजस्थान 100 करोड़ पैसा खर्च करेगी। फिर विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है लो इनकम और बेसिकली वुमेन के लिए लाया गया है, और इसमें 1 लाख जो है बेनिफिट होंगे, राइट। देख ले, आपको पॉइंटर मिल रहा है, राइट, इस प्रकार से। देखिए, नेक्स्ट है आपका राजस्थान वेंचर कैपिटल स्टूडेंट क्या होता है? आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया है, तो आपका क्या होता है, आपको बैंक लोन नहीं देंगी, तो वेंचर कैपिटल आपके आइडियाज को सुनते हैं एंड देन वो आपको लोन देते हैं। तो 250 करोड़ स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज के तहत ये बोला गया है, फंड दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। फिर बोला गया है अमाउंट इंक्रीज किया गया है, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज है जो स्कीम है उसके तहत अमाउंट इंक्रीज किया गया है और नंबर भी, अवार्ड भी इंक्रीज किया गया है। फिर आता है प्लानिटेरियम एट जोधपुर कोटा, और वेरी इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे साइंस स्कूल खुलवाया जाएगा, प्लैनेट की स्टडी किया जाएगा, कहाँ, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। फिर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाया गया है, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि जयपुर, तो जयपुर से कहीं और पूछ लेंगे जो कि आपको मालूम होना चाहिए। फिर राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी खोली गई है, कहाँ? जयपुर। लेकिन ये मत सोचना कि हर चीज जयपुर में, कहीं ये नंबर चेंज करके, स्टेट का नाम चेंज करके पूछ सकते हैं। और माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में डिवीजन में क्या है, खुलाया गया है, तो माइनिंग कोटा में, एविएशन जयपुर में। फिर देखिए 27 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाए गए हैं और 20 न्यू गर्ल्स कॉलेज खुलवाए गए हैं। फिर फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए एकेडमी खुलाई गई है जयपुर में। फिर बोला गया कि 12 IITI और ITI ये खुलवाए गए हैं सारी, ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, मतलब टॉप क्लास की रहने वाली है, इस प्रकार से बोला गया है। ओके, आपको डिटेल में बजट पढ़ने के लिए हमारे कोर्स को जरूर आप ज्वाइन करें, जो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो देखिए, हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं ओनली 2999, जिसमें आपको लेक्चर प्लस आपको नोट्स मिलेंगे 2999 में, राइट। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको 1999, जो कि स्टूडेंट अगर आपकी तैयारी हो गई है तो इसको स्टार्ट कर दे आप लोग, राइट। नेक्स्ट आपका है क्रैश कोर्स जो है आपका, मींस क्रैश मतलब जल्दी से, कम टाइम हुआ, जल्दी से तैयारी करनी है इसीलिए, तो 3999 में आपको पड़ेगा, याद रखिएगा 3999 में। और इसमें क्या क्या मिलेगा मैम? इसमें मिलेगा आपको लेक्चर, नोट्स प्लस आपको टेस्ट सीरीज, तीनों मिलेंगे। और अगर अभी आप लॉग इन करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं, गोयला क्लासेस आपको डाउनलोड करते हैं और अर्ली 50 आप क्या कोड जनरेट करते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट। ये जो कुछ गोयला क्लासेस के रिजल्ट हैं जिन्होंने अचीव किया है, एक है महक स्वामी। इसी प्रकार से बहुत सारे गोयला क्लासेस ने रिजल्ट अचीव किया है, मयंक, आकृति हो गए, और यहीं पे खत्म नहीं होता,
मल्टीपल स्टूडेंट ने गोरिल्ला क्लासेस से कोचिंग लिया और वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप भी। और टेलीग्राम, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि अब बजट है, राजस्थान के बजट के क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जो कि आप जाइए और उस पे ज्वाइन हो जाइए। उसी प्रकार से अगर अभी अभी आपको कोड लॉग इन करते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाइए, गोरिल्ला क्लासेस, इस प्रकार से आपको लोगो मिलेगा, डाउनलोड कीजिए और कोर्स खरीद करके अपने सपनों को पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये जो सफर है जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।